मेरा अनुरोध आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार से, कि वो मंच पर आएं और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। आज महंत चांदनाथ योगी जी के चतुर्थ स्मृति दिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मठ के मठाधीश, इस अलवर के सांसद आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, मंच पर उपस्थित रोहतक के काफ़ी लोकप्रिय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सतीश नांदर जी, पूर्व मंत्री मनीष जी, गिरीश गुप्ता जी, डॉक्टर आर के यादव जी, अनिल अग्रवाल जी, श्री एस के जिंदल जी, रमेश यादव जी, जोगेंद्र नाथ जी, ब्रजेंद्र जी, मेयर मनमोहन गोयल जी, राजू सहगल जी सहित इस विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित कुलपति सहित सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, दिल्ली एम्स से आए हुए डॉक्टर साहब, उनकी पूरी टीम और उपस्थित इस ऑडिटोरियम में सभी सम्मानित इस मठ के सभी कर्मचारीगण और सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज दूसरी बार मुझे इस प्रांगण में आने का सौभाग्य मिला और बाबा चांदनाथ जी के इस चतुर्थ पुण्य तिथि के अवसर पर जिस तरह से अभी बाबा ने बताया कि ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है और शिक्षा, स्वास्थ्य और अध्यात्म तीनों का सम्मेलन, तीनों का मिलन इस मठ में है। और हम सब ने देखा आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने देश के अंदर जो हमारे विभिन्न संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी कम समय में दर्शाने का काम उन्होंने किया। और बाबा चांदनाथ जी के माध्यम से जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आज चूँकि एक और कार्यक्रम, प्रशासनिक भवन जो स्कूल चलते हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर, भवन का भी था, उद्घाटन का कार्यक्रम था। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार दूर दूर तक करना, लोगों को कैसे शिक्षित किया जा सके और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और अध्यात्म, हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं, ये भी मुख्य रूप से ये उद्देश्य था। और हर तरह की शिक्षा इस विश्वविद्यालय के अंदर दी जाती है। और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ के लोगों को दूर दूर से भी, जो हमारे विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छी स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा के अलावे आध्यात्मिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ने का अवसर मिलता है। और एक अच्छे नागरिक, देश को आज जो आवश्यकता है कि एक अच्छा इंसान, हमें लगता है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से एक अच्छा इंसान बनाने का भी काम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण करते हैं। और आज लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति
को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हर किसी का योगदान है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जाए, 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो पिछले साल उन्होंने लाया, एक साल के अंदर बहुत सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और आज आवश्यकता है कि शिक्षा को सिर्फ किताबों तक न सीमित रखें, किताबी शिक्षा ही न हो, बल्कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उसे दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए और उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी दी जाए। तो इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है और इसके माध्यम से हमें लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो देश विश्वगुरु बने, निश्चित रूप से तो शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं जिस मठ में हूँ, बाबा मस्तनाथ मठ में, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय परिवार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है और लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस पर भी विशेष ध्यान इस विश्वविद्यालय के माध्यम से रखा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय, ये संस्थान सफलता की नई कीर्तिमान को भी हासिल करेगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये नाथ संप्रदाय के महान संत एवं शिक्षाविद परम पूज्य महंत श्री चांद्रनाथ जी जोगी जी का ये बहु विलक्षण और बहुआयामी व्यक्तित्व जो हमेशा प्रेरणा देता है। और इस मठ, ये मठ आज़ादी की लड़ाई से लेकर हमेशा इस मठ का एक अपना योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ के संतों ने काफ़ी योगदान दिया और उसके बाद से लगातार देश को आगे बढ़ाने में, शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमेशा इनका योगदान रहा है। और ये बात सही है कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब शिक्षा की स्थिति को हम बेहतर बनाएंगे। हम एक आज देश आगे बढ़ रहा है तो इसको और आगे बढ़ाने में आप सभी की, इस तरह के विश्वविद्यालय की बहुत अहम भूमिका रही है, शैक्षणिक संस्थान की बहुत अहम भूमिका है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद अगला 25 वर्ष कैसा हो, ये भी हमें सोचना है। और हमें लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके माध्यम से जो अगला 25 साल होगा, निश्चित रूप से उस जो एक सोच है हम उस तक पहुंचेंगे। हमारा एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है, उन्हें बहुआयामी भी उन्हें बनाना है। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ही संभव है। और हम जिस धरा पे अभी हैं, हरियाणा वीरों की भूमि है। देश के लिए, देश की आज़ादी से लेकर लगातार यहाँ के भाइयों ने हमेशा योगदान दिया है। आज भी सरहद पर हरियाणा के नौजवान, कोई भी ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां हरियाणा के नौजवान न हो। तो हमेशा से हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाया है और आगे भी आने वाले समय में भी
इस हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आप और बेहतर करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चूँकि बहुत बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया वो भी बहुत ही अच्छा था और निश्चित रूप से हम देश का एक अच्छा इंसान बने। हमें लगता है इस संस्थान के माध्यम से सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि देश को एक अच्छा इंसान देने का भी काम संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के साथ साथ भविष्य का भारत आप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए इस संस्थान के हम सभी शिक्षकों को भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ बाबा के मार्ग निर्देशन में, बाबा बालकनाथ जी के भी मार्ग निर्देशन में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है और बाबा का योगदान बहुत ज़्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में। बाबा इस क्षेत्र को आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच अरविंद शर्मा जी, हमारे स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा जी हैं। बहुत ही जुझारू कर्मठ माननीय सांसद हैं। लगातार इस क्षेत्र की समस्या को लेकर लोकसभा में बात उठानी हो या फिर जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेकर मंत्रियों के बीच जाने की बात हो, कई बार हमसे भी मुलाकात हुई इस क्षेत्र की समस्या को लेकर भी। तो लगातार आपके लिए वो भी चिंतित रहते हैं कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कर सके, किस तरह से हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ा सके। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब से यही आग्रह करना चाहूँगी कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अगला 25 साल का भारत कैसा हो, यानी जब आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाए तो उस समय का भारत कैसा हो, उसको निर्माण करने का, गढ़ने का काम आप कर रहे हैं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है देश को विश्व गुरु बनाने का, कई मामले में आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। और ये खुशी है इस मंच के माध्यम से भी, चूँकि ये मैं कहना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से आपने देखा कि पूरे विश्व के स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो जो उनकी सोच रही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद 100 साल का भारत हमारा कैसा हो, इस शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी सोच को उन्होंने दर्शाया है। तो हम आप सबसे ये अपील भी करेंगे इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, चूँकि आप सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान ही नहीं है, आप आध्यात्म के क्षेत्र में भी आप आगे देश को एक गति देने का काम आप करेंगे, दिशा देने का काम करेंगे और हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके इस संस्थान के माध्यम से आप बेहतर बच्चों को शिक्षा, बच्चों को बेहतर ज्ञान, बच्चों को बेहतर बनाने का, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का आप काम करेंगे, ये विश्वास है। तो और अब बहुत ज़्यादा न कहते हुए हम आज के इस कार्यक्रम में फिर से बाबा महंत चांदनाथ जी को नमन करते हुए कि उन्होंने जो सोच रखी है, जो नींव रखी है, जो आधारशिला है, उस नींव को आगे बढ़ाने का काम बाबा बालकनाथ जी कर रहे हैं। और उनके साथ आप सभी हजारों हजार की संख्या में आप सभी का सहयोग उनके साथ है। तो निश्चित रूप से जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, उस सोच को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं, और उसमें कहीं न